Welcome back students in your science lecture. Today we will deal with chapter number 9 natural disasters. प्राकृतिक आपदाएं बोला जाता है इन्हें हिंदी में, और ये नेचुरली कॉज होती हैं. कोई इनको कॉज नहीं करता, कोई इनका कारण नहीं होता है, ये खुद ही प्रकृति में अपने आप आती हैं. ऐसे ही पहला हम जो पढ़ेंगे, फर्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा अर्थक्वेक. अर्थक्वेक यानी भूकंप. कोटा में मोस्ट प्रोबेबली ये डिज़ास्टर नहीं पाया जाता हमारी रीजन में, लेकिन दिल्ली रीजन में बात करें और नियर अबाउट और अदर रीजन में भी बात करें तो इस तरह का जो ये वर्ड है हमने सुना होगा, न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा, अर्थक्वेक्स. व्हाट इज एन अर्थक्वेक? अर्थक्वेक है क्या? भूकंप क्या है? इट इज अ सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ विच इज कॉज ड्यू टू द मूवमेंट इनसाइड द अर्थ. अर्थ के अंदर जो प्लेट्स हैं या अर्थ के अंदर जो मटेरियल है उसमें जो वाइब्रेशन होता है, तो उस रीजन से अर्थक्वेक आता है. प्लेट्स होती हैं, दैट यू विल रीड इन द अर्लियर क्लासेस. द अर्थ इज मेड अप ऑफ 3 लेयर. हमारी अर्थ जो है वो 3 लेयर से मिलकर बनी है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट. अर्थ की जो बाहर की लेयर है इसे क्रस्ट बोला जाता है. एंड वी लिव ऑन अर्थ क्रस्ट, और हम लोग अर्थ क्रस्ट पे ही रहते हैं, हम यहाँ रहते हैं अर्थ क्रस्ट पे. इनर मोस्ट और लेयर बिलो द क्रस्ट इज कॉल्ड मेंटल. अर्थ के क्रस्ट के बाद जो लेयर है वो कहलाती है मेंटल. एंड दिस इज योर क्रस्ट. ये क्रस्ट है वेयर वी लिव. अर्थ का वो पार्ट जिसमें हम रहते हैं वो क्रस्ट रीजन है. द लेयर बिलो द क्रस्ट नोन इज मेंटल. इट इज मेड अप ऑफ हॉट रॉक. मेंटल जो है वो हॉट रॉक से बनी हुई है. द कोर इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. और अंदर का जो बिल्कुल पार्ट है अर्थ का, दिस इज कॉल्ड कोर, सेंटर पार्ट. दिस इज अ कोर. इट इज मेड अप ऑफ हॉट मोल्टन मटेरियल. ये गर्म और पिघले हुए मटेरियल से मिलकर बना हुआ है. जेली लाइक फ्लूइड है इसमें. A lot of movement continuously happen inside the core. और बहुत सारे मूवमेंट इस कोर में चलते रहते हैं. ये कोर है जिसमें मोल्टन मटेरियल है, पिघला हुआ मटेरियल रहता है, इसमें बहुत सारे मूवमेंट होते रहते हैं मटेरियल में. At times there is a lot of pressure on the upper layer of the mantle and crust. और एक समय ऐसा आता है जब इसकी मूवमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है क्रस्ट और मेंटल पर. And which causes strain? When 2 blocks of earth suddenly slip past one another, it gives rise to earthquake. और इसकी वजह से ही ब्लॉक्स, जो 2 ब्लॉक्स हैं अर्थ के, वो स्लिप होते हैं दूसरे के ऊपर और अर्थक्वेक आता है इनकी वाइब्रेशन से. द सरफेस वेयर द स्लिप इज कॉल्ड फॉल्ट. वो सरफेस रीजन जिसपे 2 ब्लॉक्स स्लिप होंगे वो कहलाएगा फॉल्ट रीजन. दिस कॉजेज शेक्स एंड ट्रमर डीप बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड ग्रेजुअली राइजेज एज एन अर्थक्वेक. और अर्थक्वेक अकर होगा इसी कारण से. When the ground shakes, it causes landslide. जब ग्राउंड शेक होगा तो लैंडस्लाइड होगा. एंड एवलांचेस स्पेशली ऑन माउंटेन. ऐसा लैंडस्लाइड और एवलांचेस जो है वो कहाँ पे देखे जाते हैं स्टूडेंट्स? वो देखे जाते हैं माउंटेन रीजन में. दिस कैन कॉज डैमेज टू बिल्डिंग्स एंड इंजर पीपल ड्यू टू फॉलिंग ऑब्जेक्ट एंड रॉक. बिल्डिंग्स गिर जाएंगी. माउंटेन रीजन में है तो माउंटेन का कोई ना कोई पार्ट भी कर सकता है इसी रीजन से, और लोगों को चोट लग सकती है. इट कैन ऑल्सो कॉज लार्ज क्रैक इन द ग्राउंड. और इसकी वजह से ग्राउंड में बड़े बड़े क्रैक्स हो सकते हैं. द 2011 सिक्किम अर्थक्वेक किल्ड अबाउट 111 पीपल. सिक्किम में एक अर्थक्वेक आया था 2011 में जिसमें 111 पीपल मर गए थे. सिस्मोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट. अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है. आप लोगों को अगर लाइन ड्रॉ करने के लिए दिए जाए तो आपके पास स्केल है, आप बड़े हो गए फिजिक्स लोगे तब आप देखोगे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, डिवाइसेस होते हैं मेजरिंग के लिए, स्केल्स होते हैं. तो ऐसे ही ये डिटेक्ट करने के लिए कि अर्थक्वेक कितनी वाइब्रेशन से, कितनी इंटेंसिटी से आया, ये देखने के लिए एक डिवाइस है जिसे बोलते हैं सिस्मोमीटर. एंड इट्स प्रोड्यूस्ड अ पैटर्न ऑन द पेपर विच इज़ कॉल्ड सिस्मोग्राफ. एक पेपर होता है मशीन के अंदर, जो पेपर है
पेन की तरह राइटिंग चलती है उस पर, और इस तरह से उसकी ग्राफिंग रहती है। दिस इज कॉल्ड सिस्मोग्राम। इसे सिस्मोग्राम कहा जाता है। अ सिस्मोग्राम शो द पैटर्न ऑफ मोशन ऑफ द ग्राउंड ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के समय कितनी इंटेंसिटी से वाइब्रेशन हो रहा है, ये सिस्मोग्राम रीडिंग करके बताता है। साइंटिस्ट हु स्टडी द अर्थक्वेक आर कॉल्ड सिस्मोलॉजिस्ट। और जो साइंटिस्ट अर्थक्वेक की स्टडी करते हैं उन्हें बोलते हैं सिस्मोलॉजिस्ट। तो यहाँ पे हमने 3 टॉपिक पढ़े, सिस्मोमीटर, सिस्मोग्राफ एंड सिस्मोलॉजिस्ट। सिस्मोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर अर्थक्वेक। सिस्मोग्राफ इज अ पैटर्न दैट इज प्रोड्यूस्ड ऑन द पेपर ड्यू टू अर्थक्वेक। पेपर पे इस तरह का पैटर्न आना अर्थक्वेक की वजह से। मशीन के अंदर पेपर है और पेन की तरह से नीडल रहता है, और वो अपने आप ही जैसे वाइब्रेशन होगा पेन अपने आप ही वाइब्रेशन से पैटर्न देने लग जाएगा। जैसे आप लिख रहे हो, आप लिखते हैं तो कोई हिला देता है, क्या होता है, आपकी राइटिंग पैटर्न चेंज हो जाता है। दिस वे सिस्मोग्राम विल बी ड्रॉन, इस तरह से बन जाएगा। एंड द पर्सन हु स्टडी अर्थक्वेक इज कॉल्ड सिस्मोलॉजिस्ट। क्लियर? नाउ सिस्मोलॉजिस्ट ट्राई टू प्रेडिक्ट अर्थक्वेक सो दैट पीपल कैन मूव आउट टू सेफर प्लेस बिफोर एन अर्थक्वेक अकर। सिस्मोलॉजिस्ट जो हैं वो अर्थक्वेक की प्रिडिक्शन कर देते हैं, जिससे अर्थक्वेक आने पर लोग जो है अपने आप को सेव कर सकें। They have identified various areas of the world that are prone to earth। अब तक ऐसे अर्थ पर यानी वर्ल्ड में हम कह सकते हैं बहुत सारे एरिया जो हैं उन्हें अर्थक्वेक प्रोन एरिया, यानी जहाँ पे अर्थक्वेक आने की संभावना ज़्यादा रहती है, ऐसे एरिया को उन्होंने डिटेक्ट कर लिया है। पीपल लिविंग इन दीज रीजन आर ट्रेन। यहाँ पे रहने वाले लोगों को ट्रेन कर दिया गया है कि कैसे अर्थक्वेक आती है उन्हें अपने आप को बचाना है। अब क्या क्या करना है अर्थक्वेक के टाइम में, हियर इट्स लिस्ट। ड्रॉप डाउन ऑन योर हैंड and knee so that you don't fall suddenly. This is a condition that is given on page number 106. 106 पेज पे आपको कंडीशन दी हुई है, how you have to drop। आपके नी और आपके हैंड्स को नीचे की तरफ रख के ऐसे खड़ा हो जाना है ताकि आप नीचे नहीं गिरो अर्थक्वेक आए तो बैलेंस रहे। Your arms to use your arms to cover your head and neck cover। This is given how you to cover। Hold on to heavy object so that you do not move easily। किसी भी भारी ऑब्जेक्ट को पकड़ लो जिससे हम लोग इजीली कहीं भी मूव नहीं कर पाए। Some earthquakes are weak that do not cause any damage but some are very dangerous। कई अर्थक्वेक ऐसे होते हैं जिनमें कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं जिनसे बहुत सारा प्रॉपर्टी का और ह्यूमन लाइफ का नुकसान हो सकता है। रिक्टर स्केल पर जो मेजर किया जाता है उसे मैग्नीट्यूड जो अर्थक्वेक का उसे कैटेगराइज किया गया है रीडिंग के अकॉर्डिंग। 4 to 5 अर्थक्वेक इज रिगार्डेड एज मॉडरेट। 4 to 5 की अगर रीडिंग आती है तो मॉडरेट है, नॉर्मल है। 6 to 7 है तो मेजर है। एंड फॉर रीडिंग 8 इज कंसिडर्ड एज सीवियर। और अगर 8 है देन इट इज सीवियर, तो भयंकर अर्थक्वेक आया हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक इज वॉल्केनोज। वॉल्केनो इज एन ओपनिंग or a rupture in a planet surface or crust। The very simple diagram that you can see like this, volcano eruption। how it occur, ये कैसे बना? अर्थ क्रस्ट पर यहाँ पर जब हैवी प्रेशर रहा तो उसकी वजह से इस तरह के ओपनिंग स्ट्रक्चर बन गया। ऐसे ओपन होने से अर्थ के which allow hot molten rocks, ash and gases to escape from below the surface। इसकी सरफेस पर नीचे जो एशेज हैं, हॉट गैसेज हैं, वो सब बाहर आके जगह बनाएंगे अपनी अपनी सरफेस पे। डीप इनसाइड द अर्थ देयर आर हॉट मोल्टन रॉक कॉल्ड मैग्मा। अर्थ के अंदर हॉट मोल्टन रॉक है जिन्हें मैग्मा कहा जाता है। एंड दिस मैग्मा कम अप टू कलेक्ट इन अ चैम्बर। व्हेन द प्रेशर इनसाइड द चैम्बर बिल्ड अप द मैग्मा बर्स्ट आउट फ्रॉम अ वेंट। हियर इट इज गिवन। इसको जब अर्थ क्रस्ट में हमारे पास हॉट मोल्टन रॉक हैं तो यहाँ पर हॉट मोल्टन रॉक्स जो हैं अपने प्रेशर इंक्रीज करेंगे और एक पाइप एक वो वेंट के थ्रू बाहर की तरफ कलेक्ट होने की रहेंगे। और जब ये है प्रेशर बढ़ जाएगा चैम्बर में तो मैग्मा जो है बाहर आ जाएगा एंड इन द फॉर्म ऑफ ओपनिंग कॉल्ड वेंट। ये मैग्मा बाहर आएगा, चैम्बर बन गया, चैम्बर से मैग्मा बाहर आएगा और ये जो एरिया जो ओपनिंग है दिस इज कॉल्ड वेंट, इसे वेंट कहा जाएगा। A volcano formed when gas, pieces of rock, ash, lava erupt from the vent. When magma erupts through the earth's surface, it is called lava। जब मैग्मा इस वेंट से बाहर आएगा
दैट इज कॉल्ड लावा। तब इसे मैग्मा नहीं कह रहे हैं, व्हाट वी आर सेइंग लावा। सम इरप्शंस आर क्वाइट where lava come out gently, some are quite explosive when lava come out violently on cooling it from volcanic rock। कई बार बिना एक्सप्लोजन के लावा बाहर आ रहा है और कभी कभी एक्सप्लोजन से लावा बाहर आ रहा है। और वॉल्कैन जब ठंडा हो जाएगा, जब ये वॉल्कैन लावा ठंडे हो जाएंगे, इट विल फॉर्म वॉल्कैनिक रॉक। तो क्या बनेगा स्टूडेंट, इससे बनेगा वॉल्कैनिक रॉक बनेंगे। द होलो टॉप ऑफ द वॉल्कैनो दैट इज शेप्ड लाइक अ बाउल, इट इज कॉल्ड क्रेटर। और यहाँ से लावा बाहर आया था, ये एक होलो शेप बना देगा, बाउल शेप बना देगा, इट इज कॉल्ड क्रेटर। इसे क्या कहा जाएगा, क्रेटर कहा जाएगा। टाइप्स ऑफ वॉल्केनो, एक्टिव वॉल्केनोज एंड डोर्मेंट वॉल्केनो। देयर आर दोज एक्टिव वॉल्केनोज आर दोज दैट हैव इरप्टेड इन लास्ट 10,000 ईयर एंड कैन इरप्ट अगेन, जो 10,000 ईयर पहले इरप्ट हुए थे और दोबारा इरप्ट हो सकते हैं। माउंट एटना ऑफ इटली एक्टिव वॉल्केनो का एग्जाम्पल है स्टूडेंट। बैरन आइलैंड अंडमान आइलैंड में है ये। इट इज़ ओनली कन्फर्म्ड एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया। इंडिया में ये 2 ही वॉल्केनो जो है वो एक्टिव है। रेस्ट आर डोर्मेंट, इट इज़ इन स्टेट ऑफ स्लीप, ये सोते हैं। डोमिनेंट कंडीशन होती है सोने वाली, स्लीपिंग कंडीशन। दिस मीन दैट इट हैड इरप्टेड इन द पास्ट, इट कैन इरप्ट अगेन बट एट द मोमेंट इट इज़ इनएक्टिव। ये इरप्ट हो सकते हैं लेकिन इस प्रेजेंट टाइम में ये इनएक्टिव है, इनका कोई भी रोल नहीं, सो रहे हैं। Mauna Kea located in Hawaiian Island, USA is an example of dominant volcano. Extinct volcano जो खत्म हो गए, those that have been inactive for thousands of years, जो हजारों सालों से इरप्ट नहीं हुए, वहीं के वहीं ऐसे के ऐसे हैं, that is called extinct। Mount Popa in Myanmar is an extinct volcano। एग्जाम्पल यहाँ पे आपको सब वॉल्केनो को दे रखे हैं, एक्टिव के, डोमिनेंट के और एक्सटिंक्ट के। अदर नेचुरल डिजास्टर, वॉल्केनो और अर्थक्वेक तो है ही डिजास्टर, और भी एक डिजास्टर है यहाँ पे दिए हुए हैं आपको। सुनामी, इनॉर्मस वॉल ऑफ वाटर दैट कम इन एज अ सीरीज ऑफ वेव ऑन टू द सी शोर। समुद्र के किनारे पर लहरों का बड़ी बड़ी फॉर्म में, शीट्स के फॉर्म में उठ के आना, दैट इज कॉल्ड सुनामी। These waves have lot of force and can cover long distance without losing much power and energy। लंबी लंबी डिस्टेंस कवर कर लेता है और इधर सबसे ज़्यादा फ्लो रहता है इसमें पानी का। द वेव्स कैन बी हाई एज 15 मीटर, 15 मीटर इनकी वेव्स की हाइट हो सकती है। एंड ट्रैवल एट स्पीड ऑफ 800 किलोमीटर पर हावर। अ सुनामी कैन बी कॉज्ड ईदर बाय अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन और अ लैंडस्लाइड। सुनामी के आने के रीज़न भी ये हो सकते हैं कि अर्थक्वेक आ गया, वॉल्केनो इरप्शन हो रहा है, या कहीं लैंडस्लाइड हो रही है, तो इसकी वजह से सी शोर, क्योंकि अर्थ पे हमारे सी भी है, सी में भी कहीं ना कहीं इफेक्ट आएगा, उसकी वेव्स भी इफेक्टिव होंगी। और ऐसा होने से उसके पास ऐसा लैंड, कुछ भी लैंड एरिया नहीं है, तो यहाँ का जो लैंड एरिया है वो क्या करेगा, वो वाटर को उठाएगा, पानी उठेगा, ऐसे वेव्स उठेंगी। On 26 December 2004, a disastrous tsunami occurred after a very powerful earthquake in Indian Ocean। इंडियन ओशन में एक बहुत भयानक अर्थक्वेक आया था 26 दिसंबर 2004 को, और इसी की वजह से सुनामी आई थी, जो एक डिजास्टर थी। मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया वर सीवियरली इफेक्टेड, और बहुत सारे देश इससे प्रभावित भी हुए थे। ट्रीज अपरूटेड हो गए थे, व्हीकल जो है वो ओवरटर्न हो गए थे, गिर गए थे चलते चलते, बिल्डिंग डिस्ट्रॉयड हो गई थी। टुडे पीपल कैन प्रिडिक्ट दिस स्टॉर्म विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट इमेजेस, और आज हम सैटेलाइट इमेजेस से इनकी प्रिडिक्शन, इनकी घोषणा, अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ आने वाले टाइम में सुनामी आने वाली है। दीज स्टॉर्म्स हैव डिफरेंट नेम इन डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगह अलग अलग नाम से इनको जाना जाता है। फ्लड, सॉरी, फॉर एग्जाम्पल इट इज कॉल्ड साइक्लोन ओवर द बे ऑफ बंगाल, नॉर्थ इंडियन ओशन इट इज कॉल्ड टाइफून इन जापान, एंड हरिकेन इट इज द नेम गिवन टू ट्रॉपिकल स्टॉर्म इन द सदर्न यूएसए। यहाँ पे अलग अलग इनके नेम है, किसी को साइक्लोन, कोई टाइफून, ओके। देन कम्स टू फ्लड। व्हाट इज फ्लड? बाढ़ आना। फ्लड अराइजेज व्हेन द वाटर ओवरफ्लो फ्रॉम द रिवर, जब पानी नदियों में उफान पे हो, नदियाँ ओवरफ्लो हो रही हो, तो क्या होता है, बाढ़ आ जाती है, बाढ़ की स्थिति होती है। इस समय भी यहाँ पर क्या होता है, घर में पानी भरना, ब्रिजेस का टूटना, रोड का डैमेज होना, क्रॉप डैमेज होना, कॉमन बातें हैं। ह्यूमन और लाइव स्टॉक यानी जानवरों को भी नुकसान होता है। ड्रॉट, सूखा पड़ना, ये भी एक प्राकृतिक आपदा है। जहाँ एक तरफ बाढ़ प्राकृतिक आपदा है तो सूखा पड़ना भी नेचुरल डिजास्टर है। कैसे? अगर पानी नहीं होगा, सूखा पड़ गया तो क्या होगा, इससे नुकसान हुआ एग्रीकल्चर को, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स, तो वो भी कहीं ना कहीं नुकसान में रहेंगे। ड्रॉट कैन ऑल्सो हैपन ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग,
सूखा पड़ना ग्लोबल वार्मिंग का भी कारण है। एंड डिफॉरेस्टेशन और जंगलों का कटना, हम जब पेड़ काट देते हैं, पेड़ नहीं होने की वजह से वाटर साइकिल नहीं हो पाती, वाटर कंटिन्यू साइकिलिंग में नहीं रहता और सूखा पड़ता है। फॉरेस्ट फायर, जंगलों में आग लग जाना, जंगल में आग लगने से क्या होगा, बहुत सारे जो पेड़ हैं वो सूख जाएंगे और आग लग जाएगी और पूरा जंगल का जंगल, इवन वाइल्ड लाइफ को भी नुकसान होगा। तो स्टूडेंट, दिस वाज अबाउट द चैप्टर। आई विल सेंड यू क्वेश्चन आंसर्स इन PDF. Complete the work in your notebook. Thank you, students.